हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इनेक्टमेंट, पर्पस, स्कीम और एक्सटेंट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872। अब इसके पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी डीलिंग, जो भी कुछ होता था वो यूसेज और कस्टम के बेसिस पे होता था। मतलब पर्सनल लॉ जो था और कहीं पे कोई भी मतलब काम हो रहा था बहुत दिनों से उसके ऊपर होता। अब 1872 में ब्रिटिशर्स ने इसको एनेक्ट किया, इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये इनफोर्स हुआ था, मतलब केम इनटू फोर्स इन दिस डेट। ओके, तो अब इसका एनेक्टमेंट का पर्पस क्या था? इसका एनेक्टमेंट का पर्पस था डिफाइन करना। मतलब कुछ भी टर्म्स हो या फिर कोई भी डेफिनेशन हो किसी चीज का, या फिर कोई भी मतलब ऑल लीगल एस्पेक्ट जो भी था कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के रिलेटेड, उन सबको डिफाइन करना इस एक्ट का एक पर्पस था। दूसरा पर्पस क्या था? अमेंड करना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी लॉ था, जैसे कि पहले यूजेज और कस्टम था, वो सब अ, जो भी मतलब इन अमेंडमेंट मतलब अ, ये बता देता हूँ, ये है ऑल्टरेशन, एडिशन, रिपील। ये जो भी मतलब था पहले यूजेस था, या फिर फ्यूचर में जो भी आएगा, मतलब टाइम टू टाइम जो भी आएगा, जो भी नीड्स होगा सोसाइटी के हिसाब से, उसको अमेंड करना, मतलब उसको अल्टर करना, किसी भी लॉ को ऐड करना या फिर हटा देना, मतलब रिपील करना। ये दो पर्पस, मतलब डिफाइन और अमेंड, ये दो पर्पस के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट हुआ था। अभी आते हैं इसका स्कीम पे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहले जो था, पहले 12 चैप्टर था। ओके, जब 1872 में इनेक्ट हुआ था तब 12 चैप्टर था, और लास्ट चैप्टर था जो कि 12 चैप्टर था वो था पार्टनरशिप को लेकर। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये अमेंडमेंट कुछ चेंजेस किया गया उसके बाद, और उससे ये 12 चैप्टर को हटा दिया गया। अभी इसमें 11 चैप्टर, और ये पार्टनरशिप कहा गया। तो पार्टनरशिप के लिए एक अलग सा एक्ट बनाया गया जो कि था पार्टनरशिप एक्ट। ये एक अलग सा एक्ट बना दिया गया। और अभी क्या है, अभी 11 चैप्टर है, और उसमें उसके अंदर 238 मतलब 238 सेक्शंस है। ये है इस एक्ट का स्कीम। अब इसका एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट मतलब कि एरिया, मतलब कितना दूर तक ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। देखिए, पहले बात तो है कि ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था सिर्फ इंडिया के लिए, और 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए और इंडिया को फ्रीडम मिल गया, तब भी ये एक्ट सिर्फ इंडिया के लिए ही लागू हो रहा था, क्योंकि ये इंडिया का ही एक्ट था। अब इस एक्सटेंट को समझने के लिए, लेकिन एक बात है कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स में चला गया, तब इस एक्ट को थोड़ा चेंज किया गया, और उसमें इस एक्ट का एक्सटेंट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया गया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं होता। अभी ये एक्सटेंट समझने के लिए हमको तीन एस्पेक्ट जानना पड़ेगा। पहला है 2019 का पहला क्या हुआ। 2019 के पहले का आप कोई भी बिहार एक्ट उठा लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो मिनिस्ट्री का भी आता है, आपका पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, नेट पे सर्च कर लीजिए। तो उसमें लिखा होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला हम मार्क कर रहे थे ब्रैकेट से। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर मतलब पूरा इंडिया में तो लागू होता ही था, ये सेक्शन 1 में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, तो क्या जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था? हाँ, इंडिया का पार्ट जरूर था, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि किस लिए कॉन्फ्लिक्ट था? क्योंकि
जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब उसमें आर्टिकल 370 एक आर्टिकल था पहले से ही, और इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। ओके, इस स्पेशल स्टेटस के चलते क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर अपने लिए खुद का कोई भी एक्ट बना सकता। मतलब कि समझ लीजिए एक क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ के लिए इंडिया में क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए या फिर कुछ के लिए, तो आईपीसी होता है, सीआरपीसी होता है, एविडेंस होता है, पॉक्सो होता है, ऐसा बहुत सारा एक्ट होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सब एक्ट लागू नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताओ तो रणबीर पिनल कोड करके एक रणबीर पिनल कोड करके एक एक्ट था 2019 के पहले तक, 2019। तो अब क्या हुआ, इस रणबीर पिनल कोड इक्विवेलेंट था आईपीसी का। तो जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडियन स्टेट्स में जो भी क्राइम होता था वो आईपीसी के तहत आपका प्रोसीडिंग होता था। लेकिन रणबीर पिनल कोड जो था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता था, आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड के तहत वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता था। अभी 2019 में क्या हुआ, तो उसके ही चलते थोड़ा स्किप कर गया, उसके ही चलते जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू नहीं होता था, ये स्पेशल स्टेटस के चलते। अभी 2019 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का एनेक्टमेंट किया, और इस एक्ट के सेक्शन 95 और शेड्यूल 5 के अंदर ये आर्टिकल 370 को हटा दिया, मतलब रिपील कर दिया, और उसके चलते स्पेशल स्टेटस भी चला गया, और जम्मू कश्मीर क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया। अब ये यूनियन टेरिटरी जो हो गया, अब ये इंडिया का डायरेक्ट पार्ट हो गया। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट था जम्मू कश्मीर को लेकर के, ये इंडिया का पार्ट है या नहीं, इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो इसको हटा दिया गया और इसको इंडिया का डायरेक्ट पार्ट बना दिया गया। अब इसको तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन बहुत सारा एक्ट था जैसे कि आईपीसी, ऐसे जो बोला पहले, वो सब इसमें लागू नहीं होता था। तो अब 19 का ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इनेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा आफ्टर 2019 का एस्पेक्ट। इस एस्पेक्ट में अगर आप 2019 के बाद का कोई भी वेयर एक्ट उठा लो, उसमें देखेंगे आप, ये जो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वर्ड था ना, ये जो टर्म था, ये वाला डिलीट कर दिया गया। अब क्या दिखेगा, सिर्फ होल ऑफ इंडिया दिखेगा। मतलब अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लागू होता है। ठीक है, तो अभी जम्मू कश्मीर का जो एक्सेप्शन था वो हटा दिया गया, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर को लेकर पूरा इंडिया में ही लागू होता है। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 में इनेक्ट हुआ था, और ये केम इन टू फोर्स, मतलब कमेंस हुआ था 1 सितंबर 1872 से। अब ये जो पर्पस था इसका एनेक्टमेंट का, वो था डिफाइन करना एवरी लीगल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड अमेंड करना, मतलब ऑल्टरेशन, एडिशन और रिपील करना कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सोसाइटल नीड्स के चलते। अब इसका स्कीम क्या है, स्कीम है अभी है 11 चैप्टर और 238 सेक्शंस। लेकिन जब इनेक्ट हुआ था तब इसमें 12 चैप्टर था, और 12वां चैप्टर जो था वो था पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन उसको अभी रिपील कर दिया गया और अलग से पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। और इसके लिए अभी अब यहाँ पे
11 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे। और एक्सटेंड के बारे में क्या हुआ कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडिया में लागू होता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के चलते आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसको हटा दिया गया। और 2019 के बाद से अभी पूरा इंडिया में ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर has become a Indian territory and it becomes a direct part of India. ओके, तो आज का ये वीडियो यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो इस सीरीज का।